हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द चैनल हमारी एकेडमी। और आज हम कर रहे हैं यूनिट 2 कॉम्पिटिशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 1 का पार्ट 10। पिछले पार्ट 9 में हमने कंप्लीट किया था स्ट्रिंग और पूरा का पूरा टॉपिक हमने वन शॉट में कंप्लीट किया है। और इस टॉपिक के लिए स्पेशली मैं कहना चाहूँगा कि जिसने पार्ट 9 नहीं देखा है वो पहले पार्ट 9 देखें, क्योंकि एज इट इज़ मिलता जुलता हमारा ये पार्ट 9 है जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं लिस्ट। ठीक है, तो लिस्ट और स्ट्रिंग के बहुत सारे फंक्शंस वगैरह एक जैसे हैं, ठीक है, जो हम उसकी मेथड्स कुछ पढ़ेंगे। इसलिए यदि आप स्ट्रिंग पढ़ के आएंगे तो ये पार्ट 10 वाला आपको और भी अच्छे से समझ में आने वाला है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लिस्ट, और ये जो सारे टॉपिक्स हैं आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि लिस्ट क्या होती है, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फिर देखेंगे लिस्ट की इंडेक्सिंग क्या होती है, ठीक है, कि लिस्ट में किस तरीके से हम इंडेक्सिंग करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे लिस्ट ऑपरेशन की ऑपरेशन कौन कौन से हम परफॉर्म कर सकते हैं लिस्ट के ऊपर। फिर हम पढ़ेंगे ट्रैवर्सिंग ए लिस्ट यूजिंग लूप्स, कि यदि हमें लिस्ट के एलिमेंट्स को सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो हम किस तरीके से लूप का यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे बिल्ट इन फंक्शंस, की जो लिस्ट में हम कुछ फंक्शंस जो ऑलरेडी हमको गिवन है पाइथन ने दिए हुए हैं उनके क्या क्या यूजेस हैं और उनका यूज़ करके हम किस तरीके से लिस्ट को चेंज कर सकते हैं। और लास्ट में हम पढ़ेंगे नेस्टेड लिस्ट, की नेस्टेड लिस्ट आखिर होती क्या है। और यहाँ कंप्लीट हो जाएगा हमारा पूरा लिस्ट वाला टॉपिक वन शॉट में। ठीक है, तो ये वन शॉट हमारा लिस्ट के लिए है। इससे पहले हमने स्ट्रिंग पढ़ा था पूरा वन शॉट में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं लिस्ट का इंट्रोडक्शन। तो लिस्ट आखिर होता क्या है, पहले तो एक जनरली मैं आपको एक आसान भाषा में, नॉर्मली भाषा में समझा देता हूँ कि अपन लिस्ट कब बनाते हैं। लिस्ट कब बनाते हैं हमारे घर में, जब हम क्या करते हैं, किराना लेने जाते हैं। ठीक है, लिस्ट बनती है हमारे घरों में, हम बोलते हैं क्या क्या लाना है, बिस्किट लाना है और चाय पत्ती लाना है, शक्कर लाना है। ठीक है, जो भी चीज़ हम कहते हैं कि हमारे जो भी आइटम्स रहते हैं वो सब क्या करते हैं, हम एक लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए हमारे उसके एलिमेंट्स, ये सब क्या हो गए हमारे लिस्ट के एलिमेंट्स, चाय पत्ती, दूध, शक्कर, बिस्किट्स, ये सब क्या हो गए हमारे एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट। ठीक है, तो यही सेम लिस्ट हमारी क्या होती है, किसमें होती है, प्रोग्रामिंग में भी होती है। कि जब हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि हमारे पास किसी चीज़ के हमको क्या बनाने हैं, लिस्ट बनानी है जिसमें कुछ एलिमेंट्स है। सपोज करो कि आपके क्लास 11 के बच्चों के नाम हो, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी लिस्ट बना सकते हैं। मार्क्स की लिस्ट बनाना हो तो हम मार्क्स की लिस्ट बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या करते हैं हम, ये एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसकी हेल्प से हम कुछ वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके की लिस्ट होती है। ठीक है, और दूसरी बात क्या, कि लिस्ट को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लिस्ट कैसी होती है, म्यूटेबल हो सकती है, मतलब हम उसमें बदलाव कर सकते हैं। जैसे कि हम नॉर्मल भाषा में अभी यदि बोले, यदि आपको याद रखना है तो मैं उसकी ट्रिक बताता हूँ। कि जब हम एक लिस्ट बनाते हैं, किराने की लिस्ट बनाते हैं, तो कई बार क्या होता है, हमको लिस्ट में चेंजेस करने को बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है कि शक्कर तो रखी हुई है यार, शक्कर को काट दो। तो हम क्या करते हैं, शक्कर को डिलीट कर देते हैं, मतलब कि हम हटा देते हैं। तो हमारी लिस्ट में यदि 4 चीज़ें हैं तो कितनी चीज़ें बचेंगी, सिर्फ 3 चीज़ें बचेंगी। ठीक है, तो लिस्ट में क्या होता है, हम कोई चीज़ जोड़ते भी रहते हैं और कोई चीज़ हटाते भी रहते हैं। मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट में ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, म्यूटेबल। ठीक है, प्रोग्रामिंग में भी सेम ऐसा ही होता है कि हमने कुछ भी चीज़ों को, डेटा को लिखा हुआ है, एलिमेंट्स लिखे हुए हैं लिस्ट में, तो हमको यदि नए एलिमेंट्स चाहिए तो हम उसमें जोड़ भी सकते हैं, और जो ऑलरेडी चीज़ें हैं उनमें से हम डिलीट भी कर सकते हैं। इसलिए उसको कैसा बोला जाता है, म्यूटेबल। कैसा बोला जाता है, म्यूटेबल। हमने स्ट्रिंग में पढ़ा था वो कैसा होता है, इम्यूटेबल, हम उसमें चेंजेस नहीं कर पाते थे। ठीक है, और ये लिस्ट कैसा होता है, म्यूटेबल, क्योंकि हम इसमें क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट थिंग, कि जो हमारी लिस्ट रहती है वो क्या हो सकती है, डिफरेंट डेटा टाइप्स की हो सकती है। मतलब कि हम उसमें क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर टाइप की वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट टाइप की, स्ट्रिंग टाइप की, टपल टाइप की, और इवन अनदर लिस्ट, कोई और लिस्ट भी उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम पर नॉर्मल में भी क्या कर सकते हैं, लिस्ट है तो उसमें हर एक तरीके की चीजें स्टोर कर सकते हैं। दूध है, दूध डेयरी वाला आइटम हो गया, बिस्किट हो गया तो ये बेकिंग वाला हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गई तो ये लिक्विड हो गई। तो लिस्ट भी हमारी कैसी होती है, जब हम लिस्ट बनाने बैठते हैं तो ऐसे टॉपिक वाइज थोड़ी बोलते हैं कि भैया ये लिस्ट बन रही है तो पहले ये सिर्फ जो अपन किराने की लिस्ट बनाने बैठे तो हाँ पहले वही वही आइटम लिखो जो डेयरी वाले हैं, पनीर, मिल्क, और ये नहीं, हम लिस्ट बनाने बैठते तो रैंडमली लिख देते हैं, एक तरीके से जनरल जो हम लोग करते हैं। तो ये हमारी प्रोग्रामिंग वाली लिस्ट में भी हम किसी भी प्रकार का डेटा उस लिस्ट में इकट्ठा स्टोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हम सिर्फ नंबर नंबर की लिस्ट बनाएंगे या स्ट्रिंग स्ट्रिंग की लिस्ट बनाएंगे या टपल टपल की लिस्ट, नहीं, नंबर भी हो सकता है उसमें, एक एक हमारा कैरेक्टर्स भी हो सकता है। ठीक है, अभी हम बना के देखेंगे प्रैक्टिकली, और बनाने का तरीका हमको मालूम है।
ठीक है। जिस तरीके से हम स्ट्रिंग में सिंगल इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड और ट्रिपल कोट्स का यूज करते थे, वैसे ही लिस्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लिस्ट इक्वल टू जो भी वेरिएबल इक्वल टू करके क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं, जैसा कि नीचे आप एग्जांपल में देख सकते हैं। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं हमारे, इसमें 2 है, फिर हमने दूसरा एलिमेंट लिखा कॉमा लगा के 4, फिर लिखा कॉमा लगा के 6, 8, 10 और 12। तो ये सब क्या हो गए हमारे एलिमेंट्स, ये क्या हो गए हमारे लिस्ट के एलिमेंट की 2, 4, 6, 8, 10 और 12। और हर एक एलिमेंट को हम किससे सेपरेट करते हैं, कॉमा से, ठीक है। और इसी तरह हम कुछ भी लिख सकते थे यहाँ पे, जैसा कि नीचे लिखा हुआ है हमने AEIOU, तो इसमें हमने अल्फाबेट स्टोर की, यानी कि कोई भी स्ट्रिंग। हम इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते थे, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, मैंगो, तो ये हमारी किसकी लिस्ट हो जाती, फ्रूट्स की लिस्ट हो जाती, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा लिस्ट। डेटा टाइप लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसको कौन सा सीक्वेंस बोलते हैं, ऑर्डर्ड सीक्वेंस। जिस तरीके से हमारे स्ट्रिंग में हर एक जो पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर जो हमारा क्या बोलते थे उसको, एलिमेंट है, ठीक है, पर्टिकुलर जो हमारा अल्फाबेट रहता था स्ट्रिंग में, उसके एक पोजीशन होता था, ठीक है। तो उसी तरह जो हमारी लिस्ट रहती है, यदि लिस्ट में कोई एलिमेंट्स है तो उनका क्या होता है, एक पर्टिकुलर क्या रहता है, ऑर्डर रहता है। ऑर्डर मतलब कि उनकी एक नंबरिंग होती है। तो हमें मालूम है कि सबसे पहला एलिमेंट क्या होता है, जैसा स्ट्रिंग में होता था, सबसे पहला एलिमेंट क्या होता था, 0। तो यहाँ पे भी जो ये 2 है कौन सी पोजीशन पे है, 0 पे। सेम 4 कौन सी पोजीशन पे, 1 पे, 2 पे, फिर ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे, ठीक है। 0 से लेकर हम 5 तक जाते हैं। सेम नेगेटिव वे में भी स्टोर रहते हैं, सबसे लास्ट वाला -1 रहता है, जैसा स्ट्रिंग में होता है। इसके एक पहले वाला -2, -3, -4, -5, मतलब जब हम पीछे से आएंगे तो उनकी पोजीशन कैसी रहेगी, -1, -2, -3, -4। और जब हम आगे से काउंटिंग करेंगे उनकी पोजीशन देखेंगे तो क्या होगी, 0, 1, 2, 3, 4, सेम जैसा हमारा स्ट्रिंग में होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडेक्सिंग, और इसी के साथ अपन प्रैक्टिकल में भी देख लेंगे कैसे बनाया जाता है और क्या किया जाता है। तो इंडेक्सिंग क्या होता है कि यदि हमें क्या करना है, लिस्ट के पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है कि भाई पहली पोजीशन पे कौन है, दूसरी पोजीशन पे कौन है, तो हम क्या करते हैं कि पहली पोजीशन एलिमेंट हमें चाहिए, तो हम किसकी हेल्प से उस पर्टिकुलर एलिमेंट को ला सकते हैं, उसके इंडेक्स से, ठीक है। मैंने ऑलरेडी स्ट्रिंग में भी बताया आपको कि 10 लोगों की रो है, तो मुझे 5वें नंबर के बंदे को बुलाना है, तो मैं क्या करूंगा, एक्सेस करने के लिए क्या बोलूंगा, वो लिस्ट का नाम और मैं बोलूंगा 5, ठीक है। तो वो क्या होगा, 5वें नंबर पे जो एलिमेंट रहेगा वो क्या होगा, हमारे से एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि रो है, यदि 5वें एलिमेंट को बुलाना है तो मैं क्या बोलूंगा, फिफ्थ इस रो में खड़ा हुआ 5वां बंदा आ जाए, तो 5वां बंदा मुझे मिल जाएगा। सेम यदि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लिस्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ एग्जाम्पल में देखो, लिस्ट में यदि इतने सारे एलिमेंट्स हैं, तो यदि मैं क्या लिखता हूँ, लिस्ट 1 और स्क्वायर ब्रैकेट में उसके साथ दे देता हूँ उसका इंडेक्स, तो मुझे क्या मिल जाएगा, उस पोजीशन पे रखा हुआ एलिमेंट। तो यहाँ पे मैंने लिखा लिस्ट 1 और स्क्वायर ब्रैकेट में 0, तो मुझे क्या मिल गया, 2, क्योंकि 2 की पोजीशन क्या है, 0, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर इंडेक्स, उसी को इंडेक्स बोलते हैं, जो उसका पर्टिकुलर पोजीशन नंबर रहता है 0 से लेकर n तक, जितनी लंबी स्ट्रिंग है n-1 तक, सॉरी n-1 तक, हम उनको एक्सेस करने के लिए जो यूज करते हैं वैल्यू, वही क्या कहलाती है, उसकी इंडेक्स। और इस टेक्निक को क्या बोला जाता है, इंडेक्सिंग, ठीक है। चलो इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं अपन कि आखिर किस तरीके से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको लॉन्च कर देता हूँ अपना जुपिटर नोटबुक को, ठीक है। कहीं पे भी आप इसको चला के देख सकते हैं। हम लोग ज़्यादातर एनाकोंडा नेविगेटर यूज़ करते हैं, आप कहीं पे भी चलाओगे, सिंपल आप अपने क्या बोलते हैं पाइथन पे भी चलाओगे इसको, तो भी आपको सेम आउटपुट मिलने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा स्टार्ट हो गया है, गिरा, ठीक है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जब तक ये लोड हो रहा है, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो भी लाइक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं जाता हूँ न्यू, और इधर जाता हूँ Python 3 फाइल में। आपने को क्या बनाना है, एक लिस्ट बनाना है, ठीक है। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि आखिर एक लिस्ट कैसे बनती है। लिस्ट बनाने के लिए अपने को कुछ नहीं करना रहता है, एक लिस्ट नाम का वेरिएबल ले सकते हैं, LST ले लेता हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं। LST इक्वल टू क्या करते हैं अपन, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। लिस्ट बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। स्ट्रिंग बनाने के लिए हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लेते थे, यहाँ हम क्या लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। और हर एक एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं। सपोज करो कि मैं लिख रहा हूँ, यहाँ लिखता हूँ एप्पल, फिर इधर लिखता हूँ कॉमा लगा के एक और, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं लूँगा, BANANA, बनाना लिख दिया, और मैं C से लिख देता हूँ
ये एप्पल, बनाना और MANGO मैंगो ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने क्या किए, 3 एलिमेंट्स ले लिए। अब ये क्या हो गया मेरे, ये हो गया मेरा लिस्ट। ठीक है, इस तरीके से हम लिस्ट को क्रिएट करते हैं। अब मैंने बताया था कि ये जो लिस्ट रहती है इसमें हर एक एलिमेंट की एक पोजीशन रहती है। मैं यहाँ हैश करके लिख देता हूँ। हैश से क्या होगा, ये कमेंट बना रहेगा और हमें पता चल जाएगा ये कौन सी पोजीशन पे है, 0 पे, ये कौन सी पोजीशन पे है, 1 पे, और ये कौन सी पोजीशन पे हो गया, 2 पे। ठीक है, मैंने बोला था कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, तो इसकी पोजीशन 0 है, इसकी पोजीशन 1 है और इसकी पोजीशन 2 है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, इंडेक्सिंग। ठीक है, कि इनकी पोजीशन को ही हम क्या बोलते हैं, इंडेक्सिंग। अब हम क्या करते हैं, यदि मुझे पर्टिकुलर एलिमेंट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसमें प्रिंट लिखूंगा और प्रिंट के बाद में इसी वेरिएबल के साथ में एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा। ठीक है, क्या लिखा मैंने, LST जो भी लिस्ट है उस वेरिएबल का नाम लिखा और मैंने स्क्वायर ब्रैकेट उसके लगे। अब मुझे एप्पल चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर क्या लिखने वाला हूं मैं, 0। ठीक है, और जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मेरे पास क्या आने वाला है, एक सेकेंड, यहाँ पे मेरा स्क्वायर ब्रैकेट हट गया तो एरर आ गया, बहुत अच्छा हुआ, ये तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब रन करते हैं, क्या आया मेरे पास, एप्पल। क्यों आया एप्पल, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंट के अंदर क्या किया है, इंडेक्स दिया हुआ है। कौन सा इंडेक्स दिया हुआ है, 0। मुझे बनाना चाहिए तो मैं इसके अंदर क्या करूंगा, मुझे क्या खाना है, केला, तो मैं दूंगा इसमें 1, तो मुझे क्या मिलेगा, फिर से हट गया वो, ये। ठीक है, एक सेकेंड, कहीं कुछ दबा हुआ है क्या, नहीं है, चलिए। ठीक है, ये क्या आ गया मेरे पास, बनाना। तो ये क्या होता है, एक्सेसिंग की टेक्निक। ठीक है, मुझे यदि लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करना है पर्टिकुलर एलिमेंट में, तो मैं क्या करता हूं, उस वेरिएबल का यूज करके क्या करता हूं, उसको इंडेक्स दे देता हूं स्क्वायर ब्रैकेट में, तो मुझे वो पर्टिकुलर एलिमेंट मिल जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, इंडेक्सिंग। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि ये तो हो गई हमारी पॉजिटिव इंडेक्सिंग। अब मैं फिर से हैश करके लिख देता हूँ, नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है। नेगेटिव इंडेक्सिंग में क्या होता है, सबसे आखिरी वाला एलिमेंट है वो किससे चालू होता है, -1 से। ये क्या हो गया इसका, -1, ये वाली क्या हो गई हमारी, -2, और ये वाला एलिमेंट हमारा हो जाएगा -3, क्योंकि इसमें 3 ही एलिमेंट है इसलिए -3 तक जा रहा है। नहीं तो जितनी बड़ी रहती उस हिसाब से पीछे से माइनस में चलती, -1 से चलती हमारी गिनती और आगे से 0 से चलती है। अब मैं यहाँ पे यदि -1 लिखता हूँ तो आपको अलग ही दिख रहा होगा कि क्या हमारा आउटपुट आने वाला है, ये। ठीक है, हमारा क्या आउटपुट आने वाला है, -1। -1 पोजीशन पे क्या है, मैंगो। मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मैंगो। क्लियर हो गया। ठीक है, बनाना चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, -2। ठीक है, जैसे मैं इसमें -2 लिखता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे, बनाना। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान था, जैसा हमने स्ट्रिंग में किया था सेम इसी तरह हम यहाँ पे करते हैं। तो ये इनकी पॉजिटिव है, ये हमारी क्या हो गई, इसको क्या बोलते हैं हमको, पॉजिटिव इंडेक्स। ठीक है, पॉजिटिव इंडेक्स हो गए ये हमारे, और यहाँ पे नीचे वाले हमारे क्या हो गए, नेगेटिव। ठीक है, ये 2 तरीके के इंडेक्स हमको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, और इसी टेक्निक को क्या बोलते हैं, इंडेक्सिंग। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडेक्सिंग। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, चलिए अगली स्लाइड पे जाते हैं। अब हम करेंगे लिस्ट ऑपरेशन। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉन्कैटिनेशन और रिपीटेशन। जैसा कि हमने किस में पढ़ा था, स्ट्रिंग में पढ़ा था। कॉन्कैटिनेशन क्या करता है, हमको पाइथन में एक प्लस ऑपरेटर मिलता है, वो प्लस ऑपरेटर क्या करता था, 2 स्ट्रिंग को जोड़ के दे देता था। सेम काम यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ क्या जुड़ती हैं, 2 लिस्ट आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो प्लस ऑपरेटर होता है कॉन्कैटिनेशन में। कॉन्कैटिनेशन मतलब हम प्लस ऑपरेटर का यूज करके क्या कर सकते हैं, 2 लिस्ट को आपस में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 2 लिस्ट को जोड़ देता हूँ। बट याद रखें कि ये दोनों लिस्ट कैसी होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब दोनों के डेटा टाइप्स क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक जैसे होने चाहिए। एक लिस्ट है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए। मैं लिखता हूँ LST2, एक लिस्ट 1 है और एक क्या कर देता हूँ, लिस्ट 2, जिसमें मैं लिख देता हूँ एप्पल, मैंगो, बनाना और कुछ और फ्रूट्स लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे GRAPES, ग्रेप्स लिख देता हूँ। ठीक है, और क्या लिख देता हूँ, ग्रेप्स, और लिख देता हूँ यहाँ पे क्या खाया था मैंने आज, पपाया। ठीक है, तो मैं ये लिख देता हूँ पपाया, और ये मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर ब्रैकेट क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब अपने पास 2 लिस्ट है, ये लिस्ट 1 है और ये लिस्ट 2 है। अब मैं क्या करूंगा, प्लस ऑपरेटर का यूज करके दोनों को जोड़ूंगा। ये क्या लिखा मैंने, 1, ये लिस्ट 1 लिखा और प्लस लिखा LST2। ठीक है, और फिर से स्क्वायर ब्रैकेट। अब क्या होगा,
ये लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को जोड़ के एक नई लिस्ट दे देगा जिसमें ये सारे दोनों के एलिमेंट्स हमको मिल जाएंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, एप्पल, बनाना, मैंगो, और इसमें और क्या जुड़ गया, ग्रेप्स और पपाया। ठीक है, तो इसने क्या किया, ये दोनों लिस्ट को कंबाइन करके एक सिंगल लिस्ट दे दी। ठीक है, तो प्लस ऑपरेटर क्या करता है, कॉन्कैटिनेट कर देता है। या कभी पूछे कि लिस्ट में हमको यदि दो लिस्ट को जोड़ना है आपस में, तो हम कैसे जोड़ेंगे, जोड़ेंगे किससे, प्लस ऑपरेटर से, जिसको हम कॉन्कैटिनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया कॉन्कैटिनेशन। और इसी के बाद वाला हमारा टॉपिक है रिपीटेशन। कौन सा टॉपिक है, रिपीटेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है, रिपीटेशन मतलब कि हमें एलिमेंट्स को रिपीट कराना होगा जब भी, या हमारी लिस्ट को रिपीट कराना होगा। ठीक है, जैसे हम स्ट्रिंग में करते थे, रिपीट करते थे, स्टार लगा के लिखते थे, तो वो क्या होते थे, वो हमारी जो वर्ड्स रहते थे या जो हमारी स्ट्रिंग रहती थी वो उतने ही टाइम रिपीट हो जाती थी। तो ऐसे ही हम लिस्ट में करेंगे तो वो हमारी लिस्ट भी उतने ही टाइम रिपीट हो जाएगी। ठीक है, देख लेते हैं किस तरीके से करते हैं। तो मैं जाता हूँ फिर से जुपिटर नोटबुक पे, मैं इसमें से लिस्ट 1 ही ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली लिस्ट 1 और यहाँ पे क्या लगाता हूँ, स्टार। ठीक है, और मैं लिस्ट 1 चाहता हूँ कितने बार रिपीट हो जाए, 2 टाइम्स। तो मैं क्या करूँगा, लिस्ट 1 स्टार 2। तो अब मैं इसको यदि रन करता हूँ तो देखो कितने बार हो गई, ये 3। एप्पल, मैंगो, बनाना, ये एक बार हो गई। और यदि मैंने 2 बार लिखा है तो इसी के एलिमेंट एक बार फिर से रिपीट हो गए। यदि मैं 3 बार लिखूंगा तो एप्पल, मैंगो, बनाना कितने बार आएंगे हमारे पास, 3 बार आ जाएंगे। ये क्या किया मैंने रन, ये क्या हो गए, 3 बार। ठीक है, देखो एप्पल, मैंगो, बनाना, फिर से एप्पल, बनाना, मैंगो, और फिर से एप्पल, बनाना, मैंगो, ये 3 बार क्या हो गई, रिपीट हो गई। तो ये क्या होता है, स्टार ऑपरेटर, या इसको स्ट्रिक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, किसी भी लिस्ट को उतने ही टाइम क्या कर देता है, रिपीट कर देता है, या उसके एलिमेंट को उतने टाइम्स क्या कर देता है, रिपीट कर देता है। ठीक है, एलिमेंट्स को उतने ही टाइम रिपीट्स कर देता है सीक्वेंस में। ठीक है, ये नहीं कि एप्पल, मैंगो, बनाना लिखा है तो उसका आगे पीछे सीक्वेंस हो जाएगा, नहीं। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी ऑपरेशन हो गई यहाँ पे, रिपीटेशन। ठीक है, रिपीटेशन के लिए हम यूज करते हैं स्टार। ठीक है, कॉन्कैटिनेशन के लिए दो लिस्ट को जोड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉन्कैटिनेशन। और रिपीट करने के लिए हम यूज करते हैं ये हमारा ऑपरेटर जो कि हमारा स्टार ऑपरेटर है। ठीक है, तो ये दो हमारे लिस्ट ऑपरेशन हो गए, कॉन्कैटिनेशन एंड रिपीटेशन। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेंबरशिप ऑपरेशन। ठीक है, कि अब मेंबरशिप ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, इसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे, इन और नॉट इन। ठीक है, ये हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं, जिसमें इन होता है, एक होता है नॉट इन। ठीक है, सेम जैसा हम पर्टिकुलर वर्ड को ढूंढते थे स्ट्रिंग में, या पर्टिकुलर कैरेक्टर हमारी स्ट्रिंग में है या नहीं, वो हम किससे करते थे, फाइंड आउट इन से। हम चेक करते थे कि भाई रेड में ई है या नहीं है, तो यदि ई मिल जाता था तो ट्रू दे देता था, और नहीं मिलता था तो फॉल्स दे देता था। सेम इसमें क्या करेंगे, हम लिस्ट के एलिमेंट ढूंढेंगे कि हमारे लिस्ट में वो पार्टिकुलर एलिमेंट है, तो वो क्या दे देता है हमको, ट्रू, और नहीं तो क्या दे देता है, फॉल्स। ठीक है, मैं इसको रन करता हूं, अभी हमको कुछ भी आउटपुट नहीं दिखेगा। अब देखो, अब हमें चेक कराना है, एप्पल, बनाना और मैंगो है, मुझे देखना है कि एप्पल हमारी लिस्ट में है या नहीं है। तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रिंट, PRINT, प्रिंट। प्रिंट में मैं क्या लिखता हूं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में APPLE, क्या लिखा, एप्पल इन। क्या ऑपरेटर लिखा, एप्पल इन। किसमें ढूंढना है हमको, LST1 में। ठीक है, क्या लिखा मैंने, एप्पल इन LST1। तो एप्पल क्या LST1 में है, तो यदि होगा तो ये क्या दे देगा, ट्रू। देखो आउटपुट में क्या आया, ट्रू। और यदि नहीं होगा तो क्या दे देगा, फॉल्स। यदि मैं एप्पल की जगह लिख देता हूँ एप्पल 1, क्या एप्पल 1 है हमारी लिस्ट में, एप्पल 1 नहीं है, तो ये क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। ठीक है, तो इन ऑपरेटर क्या करता है, चेक करता है कि वो पार्टिकुलर एलिमेंट हमारी लिस्ट में है या नहीं है, होगा तो ट्रू दे देगा, और नहीं होगा तो फॉल्स दे देगा। ठीक है, ठीक है, ये एप्पल इन LST1। ठीक है, ये क्या दे देगा हमको, ट्रू दे देगा। ठीक है, अब इसी का उल्टा होता है नॉट इन। अब हमें नॉट इन चेक करना है, तो ये क्या करेगा, नॉट इन LST, अरे ये LST1। ठीक है, क्या एप्पल नहीं है LST1 में, तो क्या नहीं है वो, तो ये क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। ठीक है, तो हम चेक करा रहे हैं क्या एप्पल नहीं है, तो नॉट इन क्या करता है, नहीं है कि कंडीशन चेक करेगा, क्या एप्पल नहीं है, क्या एप्पल नहीं है LST1 में, है वो, तो ये क्या दे देगा,
फॉल्स। तो अब और यदि मैं कहूँगा कि क्या क्या बोलते हैं इसमें ORANG, अरे कहाँ के कुत्ते हैं, ठीक है। तो ये ऑरेंज, क्या ऑरेंज लिस्ट 1 में है? तो वो क्या ऑरेंज इन लिस्ट 1, इन वाला चेक करा रहे पहले, क्या ऑरेंज इन लिस्ट 1 है क्या? तो ये क्या हो गया? फॉल्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ऑरेंज नहीं है, बिल्कुल सही है, तो ये फॉल्स। और इसी का यदि हम उल्टी कंडीशन चेक कराएं, एक सेकेंड, LST1, ठीक है, ऑरेंज नॉट इन LST1, सॉरी LST1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑरेंज नॉट इन, क्या ऑरेंज नहीं है? हाँ, सच में नहीं, इसलिए क्या दे देगा? ट्रू दे देगा, ठीक है। तो इन और नॉट इन सिंपली ये चेक करते हैं कि पर्टिकुलर चीज है या नहीं है। नहीं है लिख रहे हैं और हम सच में नहीं है तो वो क्या दे देगा? ट्रू। और यदि हम है लिख रहे हैं और होगा तो भी क्या दे देगा? ट्रू। और हम लिख रहे हैं नहीं है और होगा तो क्या दे देगा? फॉल्स, ठीक है। तो ये चीज है इन और नॉट इन। इन क्या चेक करता है? पर्टिकुलर एलिमेंट है या नहीं है, होगा तो क्या दे देगा? ट्रू, और नहीं होगा तो दे देगा फॉल्स, ठीक है। और नॉट इन क्या करता है? उसका उल्टा कर देता है। नॉट इन है मतलब चेक करेगा क्या नहीं है, और सच में नहीं होगा तो क्या दे देगा? फॉल्स, और होगा तो क्या दे देगा? ट्रू, ठीक है। तो क्या ऑरेंज नहीं है लिस्ट 1 में? हाँ, इस लिस्ट में नहीं है तो ये क्या दे देगा? ट्रू दे रहा है अभी। क्लियर? तो ये होता है हमारा मेंबरशिप ऑपरेशन, जो ये बताता है कि पर्टिकुलर एलिमेंट उसमें है या नहीं है। इन चीजों को चेक करने के लिए हम मेंबरशिप ऑपरेशन का यूज करते हैं, जिसमें हम मेंबरशिप ऑपरेटर इन और नॉट इन का यूज करते हैं, ठीक है। और भी ज्यादा कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ से पढ़ के भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है इन और नॉट इन में, कि फॉल्स आएगा कि ट्रू आएगा, ठीक है। तो कोई एक पढ़ लेना आप, तो उससे क्या दूसरे वाले का कंफ्यूजन हमेशा दूर रहेगा आपको, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम कर लेते हैं स्लाइसिंग, ठीक है। स्लाइसिंग हमने स्ट्रिंग में भी किया था, कि हमें एक स्ट्रिंग दी थी, मतलब कुछ वर्ड लिखे थे, उसमें से पार्टिकुलर बीच में से कुछ टुकड़े को हमको चाहिए, ठीक है। उसमें से हमको पर्टिकुलर पोर्शन चाहिए हमको, ठीक है। तो हम क्या करते थे? स्लाइसिंग ऑपरेशन, जैसे हम क्या करते हैं, ब्रेड में से एक पीस निकालना तो हम काट के एक पीस निकाल लेते हैं, इसी को क्या कहा जाता है? स्लाइसिंग। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं हमारे लिस्ट में, कि हमारी लिस्ट में 5 एलिमेंट्स है, हमको 5 एलिमेंट्स में से बीच के 3 एलिमेंट्स चाहिए सिर्फ, तो हम क्या कर सकते हैं? उसमें से एलिमेंट्स को काट सकते हैं, उन एलिमेंट्स को निकाल सकते हैं, उन बीच के 3 एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, या पहले 3 एलिमेंट को, आखिरी के 3 एलिमेंट को, ठीक है। हम एक एक नहीं एक्सेस करना चाहते तो हम किस तरीके से कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्लाइसिंग ऑपरेशन, ठीक है। जिसमें हम क्या करते हैं? एक स्टार्ट इंडेक्स देते हैं और एक एंड इंडेक्स देते हैं, और स्टार्ट से एंड तक की चीजें हमको मिल जाती है, ठीक है। तो इसका भी हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो हम ओके, तो मैं क्या करता हूं, इसमें कुछ और एलिमेंट्स ऐड कर देता हूं, ताकि और भी आसानी से मुझको समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैंने एप्पल, मैंगो, बनाना, ये 3 एलिमेंट्स है, मैं यहाँ पे और एक फाइल को ऐड कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑरेंज, ठीक है। मैंने ऑरेंज ऐड कर दिया है, और मैं एक और एलिमेंट ऐड कर देता हूँ ऑरेंज के साथ में, पाइन एप्पल, ठीक है। ये मैंने क्या किए, कुछ और एलिमेंट्स ले लिए ताकि हमको और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाए। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इनकी इंडेक्सिंग लिख देता हूँ, ताकि अपने को समझ में आए और अच्छे से, ठीक है। हमें मालूम ये कौन से इंडेक्स पे, ये 0 इंडेक्स पे है, इसके बाद ये 1 पे है, इसके बाद ये कौन से इंडेक्स पे है, ये हमारा हो गया 2 पे, ये हो गया हमारा 3 पे, और ये क्या हो गया हमारा 4 पे, ठीक है। ये हमारे क्या है, सब पॉजिटिव इंडेक्स, अभी हम पॉजिटिव इंडेक्स लेके चल रहे हैं। अब हमें क्या करना है? स्लाइसिंग। स्लाइसिंग से पहले हम क्या करते हैं, देख लेते हैं कि हम एक सिंगल एलिमेंट कैसे एक्सेस करते थे। मैं प्रिंट में लिखता हूँ, क्या लिखते थे अपन? LST लिखते थे, और स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या करते थे? वो एलिमेंट का इंडेक्स जो हमें चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ 0। तो 0 पे मैं क्या है हमारा एप्पल दिख ही रहा है हमको, 0 पोजीशन पे क्या है? एप्पल। तो हमारा क्या प्रिंट हो गया? एप्पल। सॉरी, LST1 है इसलिए ये क्या बोल रहा है? नेम इज नॉट डिफाइंड। ये क्या हो गया? रन। तो हमें क्या मिला? यदि हम 0 पोजीशन लिख रहे हैं तो हमें क्या मिल जाता है? एप्पल, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए? एप्पल के साथ साथ बनाना चाहिए और मैंगो चाहिए, ठीक है। तो मुझे यदि शुरू के 3 एलिमेंट्स चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, इधर कॉलन लगा के क्या करता हूं, स्टार्ट कहां से करना है? 0 से, और एंड कहां पे करना है? जहां तक के एलिमेंट्स चाहिए उससे एक ज्यादा तक। मुझे यदि मैंगो तक चाहिए तो मैं कौन सा इंडेक्स दूंगा? इससे एक आगे तक का, यानी कि मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या दूंगा? 3, ठीक है। हमने स्ट्रिंग में भी ऐसा दिया था, क्योंकि ये कैसा रहता है? एक्सक्लूडेड रहता है, मतलब हम 3 को काउंट नहीं करते, ठीक है। तो 3 यदि लिखा है तो कहाँ तक की चीजें आएंगे?
2 तक की इंडेक्स की चीजें आएंगे। अब यदि मैं इसको रन करता हूं तो क्या मिला मुझे, एप्पल, मैंगो एंड बनाना। ठीक है, तो ये क्या हुआ, उसने 0 से लेकर 1 और 2 तीन हमारे को इंडेक्स दे दिया। ठीक है, यदि 0 कॉलन 3 लिखा है मतलब इसमें कौन कौन सी वैल्यू हमारी, 1 वाली वैल्यू है, 2 वाली वैल्यू और सॉरी 0 वाली वैल्यू है, 1 वाली है और कौन सी है, 2 वाली है। ठीक है, ये हमारे पास 3 वैल्यूज इसमें हमको मिलने वाली है। क्लियर। अब इसी तरह हम कुछ और भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम 0 से ही स्टार्ट करें। यदि मैं कहाँ लिखता हूँ, 1 से लेकर लिख देता हूँ 5 तक की। ठीक है, तो 1 से लेकर यदि मैं 5 तक की वैल्यूज लिखता हूँ तो क्या मिलेगी, 1 मिलेगा, 1 पे कौन है, बनाना, 2 लिखूंगा, 3 लिखूंगा और 4 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 5 से पहले तक की चीजें आएंगी तो क्या मिलेगा, पाइनएप्पल तक की ये चीजें आएंगी। इसे क्या कहते हैं हम, इंडेक्सिंग। ठीक है, सॉरी इंडेक्सिंग बोल रहा हूँ, इसको मिलते हैं स्लाइसिंग। ठीक है, जिसमें हम इंडेक्स का यूज करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, नेगेटिव इंडेक्सिंग लिख देता हूँ सबकी। ये कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो ये कौन सी प्लेस है हमारी, -5। ठीक है, मैं इसके आगे हैश लिख देता हूँ ताकि ये कमेंट में रहे। ये हमारी कौन सी पोजीशन पे है, -5 पे है। ठीक है, ये हमारी कौन सी पोजीशन पे है, -4 पे है। ये कौन सी पोजीशन में, -3। ये कौन सी पोजीशन पे है, -2। और सबसे लास्ट वाला हमेशा कौन सी पोजीशन पे रहता है हमारा, -1 पोजीशन पे रहता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे एलिमेंट्स हैं। अब यदि मैं क्या करूं, यहाँ पे चाहूँ कि नेगेटिव इंडेक्सिंग देना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये 1 कॉलन 5 की जगह क्या लिख सकता हूँ, मैं लिखूंगा -4 से स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक की चीज़ें मुझे चाहिए, -1। ठीक है, तो क्योंकि n इंडेक्स नहीं होता है तो -4 से चालू करेगा और क्या आएगा, बनाना, मैंगो और ऑरेंज, और ये -1 एक्सक्लूड रहता है। ठीक है, तो इसको मैं यदि रन करता हूँ तो ये जो नीचे लिखा आएगा वो क्या लिखा आएगा, बनाना, मैंगो और ऑरेंज। सिर्फ ये 3 एलिमेंट्स हमको मिलते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, स्लाइसिंग। क्या किया हमने, इन सारी लिस्ट में से हमने क्या किया, बीच की हमारी लिस्ट को एक्सेस कर लिया, या पार्टिकुलर एलिमेंट्स को हमने क्या किया, उसमें से काट के बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, स्लाइसिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे ट्रेवर्सिंग ऑपरेशन। ठीक है, ट्रेवर्सिंग मतलब क्या है, यदि मुझे सारे के सारे एलिमेंट चाहिए एक बाय एक, यानी कि 1 बाय 1 मुझे सारे एलिमेंट चाहिए, मेरे लिस्ट में है, तो मैं क्या करता हूँ, एक लूप लगाता हूँ और मुझे सारे एलिमेंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो उस चीज़ को करने के लिए हम फॉर लूप या वाइल लूप का यूज़ करते हैं। उसे क्या कहा जाता है, ट्रेवर्सिंग। क्या कहा जाता है, ट्रेवर्सिंग। ठीक है, मैं इसमें ये लिखे रहने देता हूँ ताकि हमें आगे काम पड़े। अब क्योंकि हमें मालूम है कि 0 पे ये है, 1 पे ये है, 2 पे ये है, 3 पे ये है और 4 पे ये है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इन सारे एलिमेंट्स के लिए क्या लगा सकता हूँ, फॉर लूप लगा ले सकता हूँ। क्या लगा सकता हूँ, फॉर आई, फॉर वेल लिखता हूँ, वेल इन LST1। ठीक है, फॉर वेल इन LST1 मतलब कि जितनी भी वैल्यू हमारी लिस्ट में है, कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5, इन पांचों के लिए क्या करो, प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो। किनको प्रिंट कर दो, वैल को प्रिंट कर दो। ठीक है, जितनी वैल्यूज है उनको प्रिंट कर दो। तो हमने ये क्या किया, ये क्या करेगा, एक बाय एक क्या करेगा, 1 बाय 1 क्या करेगा, सारी वैल्यूज को एक एक करके लेगा और उनको प्रिंट करते जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या लगाते हैं, फॉर लूप लगाते हैं। तो फॉर लूप में क्या लिखा, फॉर वेल इन LST1, यानी कि ये जो लिस्ट 1 में जितने भी वैल्यूज हैं या जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको क्या करो, प्रिंट कर दो। लूप चलता रहेगा, LST1 में पहली वैल्यू रहेगी वेल में तो वो पहली वैल्यू को प्रिंट कर देगा, फिर दूसरी वैल्यू रहेगी वेल में, दूसरी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। मतलब जब तक वैल्यू रहेगी जब तक वो क्या करते जाएगा, उनको प्रिंट कर देगा। और ये क्या किस तरीके से आएगा इसका, फॉर वेल इन LST1, कुछ गड़बड़ है, फॉर वैल्यू इन LST1, यहाँ पे कॉलन नहीं लगाया। ठीक है, ये रन किया, तो ये इसने क्या किया, सारी वैल्यूज को एक एक करके लिया और क्या हो गया, इसने प्रिंट कर दिया हमारी लिस्ट को। ठीक है, तो ये क्या करते हैं हम, ट्रेवर्स। इसी तरह हम वाइल लूप का भी यूज कर सकते हैं, और एक और हमारी मेथड है जिसमें हम क्या यूज करते हैं, रेंज। ठीक है, रेंज फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, इधर देखो क्या लिखेंगे हम, फॉर आई इन रेंज। ठीक है, हम रेंज फंक्शन में हम क्या करते हैं, वैल्यू लिखते हैं कि कितनी वैल्यूज हमको लेना है। हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यदि हमें पता है कि कितनी एलिमेंट्स है, 0 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पे रेंज 5 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं,
प्रिंट करके क्या लिख सकते हैं, PRINT प्रिंट, और यहाँ क्या कर सकते हैं, वेल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कॉलन लगा देता हूँ और ये रन किया। देखो क्या लिखा गया हमारे पास, फिर से पाइनएप्पल पाइनएप्पल पाइनएप्पल, ये सारे पाइनएप्पल प्रिंट हो गए। ठीक है, और आई इन रेंज 5। ठीक है, सॉरी ये 5 के लिए चल गया, मैं इसको यहाँ पे लेन फंक्शन लिखना पड़ेगा। ये मैं लिखता हूँ लेन, और लेन किसकी लेंथ, ठीक है, हमको क्या करना है, LST 1 की लेंथ तक चलाना है। ठीक है, कि कहाँ तक चलना चाहिए, जितनी हमारी क्या है लिस्ट 1 की लेंथ है। ठीक है, वहां तक हमको चलाना है। और किसको प्रिंट करना है, वेल को, सॉरी यहाँ वेल को प्रिंट कर दिया था, इसलिए वो पाइनएप्पल लिखा रहा था। ठीक है, क्योंकि हमारे क्या लिखना है यहाँ पे, फॉर आई इन रेंज। ठीक है, जितने भी आई हैं किसमें, रेंज में, और रेंज में क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है, कितनी आएगी लेंथ, अभी हमने पढ़ा है कितने एलिमेंट्स है इसमें, 5, तो ये कितना चलेगा 5 तक, तो ये पांचों एलिमेंट को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो इसमें क्या है, हमारा लेंथ कितनी है, 5 तक है। तो यहाँ पे मैं जो आई है, इस आई में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 4 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसके साथ क्या लिखना पड़ेगा मुझे, स्क्वायर ब्रैकेट में LST 1, और स्क्वायर ब्रैकेट में मैं क्या लिखूंगा, आई लिखूंगा। क्या लिखने वाला हूँ, आई। इसको रन करेंगे तो अब मुझे क्या मिलेगा, जो मुझे चाहिए। ठीक है, मैं ऊपर वाला कोड हटा देता हूँ तो और क्लियरिटी आएगी। ये रहा। ठीक है, एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज एंड पाइनएप्पल। ठीक है, क्योंकि आई में मुझे क्या मिल रहा था, 0 1 2 3। ठीक है, ये लेन फंक्शन क्या करता है, ये इसकी लेंथ दे देगा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा, यदि मैं इसको हटा दूं तो ये यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या बन रहा है, 5, क्योंकि एलिमेंट्स कितने हैं, 5, मतलब वो ब्रैकेट के अंदर जो लेन फंक्शन था वो सब क्या प्रिंट करा रहा, 5। तो इसमें कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, यदि रेंज 5 लिखते हैं तो इसमें कौन सी वैल्यू आती है, इसमें आता है 0, इसमें 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है। ठीक है, ये 4 चीजों के लिए ये लूप चलेगा। तो पहले 0 के लिए चलेगा, तो यहाँ यदि LST 0 है तो 0th एलिमेंट कौन सा है हमारा, एप्पल, ये हमारा एप्पल प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर 1 के लिए चलेगा तो बनाना, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए। तो ये इस तरीके से क्या होता है, चलता है। ठीक है, और इसी तरह हम क्या करते हैं, वाइल लूप का भी यूज कर सकते हैं। और वाइल लूप का यूज करने के लिए हम वाइल यूज लगाना सीखा हमने। ठीक है, जब हम लूप पढ़ रहे थे, ये हमारी लिस्ट है, हम आई से आई इक्वल टू 0 से एनालाइज करते हैं, और फिर से लेंथ लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे 5, यहाँ लेंथ ऑफ लिस्ट 1 कितनी आएगी, 5। तो जब तक आई की वैल्यू 5 से कम रहेगी, जब तक ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, 4 के लिए। फिर जब 4 लेस देन 5 हो जाएगा, 5 लेस देन 5 हो जाएगा, तो कंडीशन कैसी हो जाएगी, फॉल्स। तो 0 1 2 3 4 के लिए क्या होगा, ये लिस्ट आई प्रिंट होगा। तो 0 के लिए फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा, फिर सेकंड के लिए ये वाला, 1 के लिए ग्रीन, 2 के लिए ब्लू। ठीक है, इस तरीके से ये क्या करेगा, सारी ये हमारी लिस्ट को प्रिंट कर देगा। और जैसे ही 5 इज लेस देन 5 की कंडीशन फॉल्स होगी, वो लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाइल लूप चलेगा इस तरीके से। तो हम लूप का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, एक लिस्ट के सारी एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बिल्ट इन फंक्शन, क्योंकि हम लिस्ट में कुछ बिल्ट इन फंक्शन का यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला हमारा है कौन सा फंक्शन, लेन फंक्शन। लेन फंक्शन हमने कहाँ पढ़ा था, स्ट्रिंग में भी पढ़ा था। ठीक है, तो लेन फंक्शन क्या करता है, हमें पर्टिकुलर जो हमारा लिस्ट है उसकी क्या करके दे देता है, लेंथ फाइंड आउट कर सकता है। लेंथ मतलब उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो यदि मैं क्या करता हूँ, प्रिंट लिखता हूँ, PRINT प्रिंट, और इसमें लिख देता हूँ LEN, उस ब्रैकेट में लिख देता हूँ उस वेरिएबल का नाम जिसमें पूरी लिस्ट है, LST 1। तो ये क्या करेगा, हमको आंसर देगा कितना, 5। ठीक है, कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 और 5, 5 एलिमेंट्स है। तो ये क्या करेगा, हमको 5 एज ए आउटपुट दे देगा। क्लियर है, तो लेन फंक्शन क्या बताता है, रिटर्न्स द लेंथ ऑफ लिस्ट पास एज ए आर्गुमेंट। ठीक है, जो भी हम लिस्ट उसके आर्गुमेंट में पास करेंगे उसकी क्या दे देगा, लेंथ दे देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5, तो इसने क्या दे दिया, 5। ठीक है, चलो दूसरा फंक्शन है हमारा दूसरा फंक्शन क्या है हमारा, लिस्ट। ठीक है, लिस्ट फंक्शन, लिस्ट फंक्शन क्या करता है, क्रिएट्स एन एम्प्टी लिस्ट इफ नो आर्गुमेंट्स इज पास। ठीक है,
यदि हम कुछ भी आर्गुमेंट पास नहीं करते तो ये लिस्ट फंक्शन क्या करता है, एक लिस्ट बना देता है। ठीक है, हम डायरेक्टली लिस्ट बना सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट का भी यूज करके, और यदि हमें लिस्ट बनाना है तो हम इस लिस्ट फंक्शन का भी यूज करके लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, और इफ अ सीक्वेंस इज पास्ड, यदि हम कोई भी एक सीक्वेंस पास करते, चाहे इसमें टपल पास कर दो, एक सीक्वेंस होता है, हम इसमें स्ट्रिंग पास कर दो इसके पैरामीटर में, तो वो उससे भी क्या बना देता है, एक लिस्ट बना देता है। ठीक है, करके देखते हैं किस तरीके से एक लिस्ट बना देता है। सपोज करो कि अब हमें ऐसे लिस्ट नहीं बनाना। ठीक है, इसको लिखे रहने देता हूं, मैं नीचे वाले बॉक्स में करता हूं lst2। ठीक है, हम क्या ले रहे हैं, एक वेरिएबल lst2 और इक्वल टू मैं क्या लिखता हूं, list लिस्ट फंक्शन, ये लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यदि मैं इसको प्रिंट करता हूं print प्रिंट, और इसमें क्या लिख देता हूं lst2, तो ये क्या करेगा, हमारे को एक एम्प्टी लिस्ट देगा। देखो स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया, मतलब इस लिस्ट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। और यदि मैं इस लिस्ट में क्या करता हूँ, एक क्या बोलते हैं, कोई भी सीक्वेंस दे देता हूँ, सीक्वेंस मतलब मैं लिखता हूँ 1, तो ये क्या करेगा, 1 को एज अ लिस्ट बना देगा। देखो 1 में ये ओ को इसने पहला एलिमेंट बना दिया, एन को दूसरा एलिमेंट बना दिया, और ई को तीसरा एलिमेंट बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या करता है, यदि इसमें कोई भी सीक्वेंस देते हैं तो वो उससे क्या बना देता है, लिस्ट बना देता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये क्या है, लिस्ट फंक्शन। लिस्ट फंक्शन का काम है लिस्ट बनाने का। यदि हम कोई भी पैरामीटर नहीं देते तो वो क्या बना देता है, एक एम्प्टी लिस्ट बना देता है, यानी कि सिर्फ उसमें स्क्वायर ब्रैकेट रहेंगे, उसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं रहेंगे। ठीक है, और यदि मैं इसमें कोई भी सीक्वेंस दे देता हूं, जैसे कि मैंने इसमें लिख दिया हेलो, तो ये क्या करेगा, हर एक एलिमेंट्स के लिए क्या बना देगा, एक उसको हर एक जो हमारा सीक्वेंस के हर एक जो उसमें एलिमेंट्स हैं उनसे क्या बना देगा, एक लिस्ट का एलिमेंट बना देगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा लिस्ट फंक्शन। ठीक है, चलिए आते हैं अगले फंक्शन पे, जो कि है हमारा अपेंड फंक्शन। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है अपेंड, फाइल हैंडलिंग के टाइम पे भी अपेंड हमको पता चलता है। अपेंड मतलब होता है अप एंड, मतलब कि क्या करो, आप एंड में जाके उसको ऐड करो चीजों को। ठीक है, अपेंड से याद करना कि आप क्या करो उसको, आप उसको एंड में जाके चीजों को ऐड करो। ठीक है, आप एंड से उसको याद रखना कि आप एंड मतलब कि उसको आप क्या करो, एंड में जाके ऐड करो। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, अपेंड करना है। ठीक है, अपन इसको डिलीट कर देते हैं, नीचे वाला काम करें। अब ये हमारा लिस्ट है। ठीक है, अब सपोज करो कि ये मेरी लिस्ट है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, और इसके एलिमेंट्स भी ये 1 2। ठीक है, ये हमारे लिस्ट है, लिस्ट 1, जिसमें हमारे पास क्या है, इसको यदि मैं इसका प्रिंट करता हूँ lst। ठीक है, इसको अपन प्लेस करते हैं lst1, तो इसमें सीधी बात है कि कितने एलिमेंट्स हैं हमारे 3, तो ये एप्पल, बनाना और मैंगो क्या हो गए, प्रिंट हो गए। अब मैं चाहता हूं कि इसके बाद एक एलिमेंट को और मैं अपेंड करूं, मतलब कि इसके एंड में जोड़ दूं, तो मैं क्या करूंगा, lst1 डॉट अपेंड, क्या लिखूंगा, अपेंड, और इसके पैरामीटर में क्या करूंगा, मैं एक एलिमेंट दे दूंगा। क्या दे दूंगा, मैं सपोज करो मुझे देना है GRAPES, ग्रैप्स, तो क्या हो जाएगा, ये इसमें जाके क्या हो जाएगा, ये अपेंड हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, रन में इसको करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये एप्पल बनाना मैंगो, और इसने क्या किया, इस जो एप्पल मैंगो बनाना है इसी में एक और किसको ऐड कर दिया, ग्रैप्स को ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब एंड ने क्या किया, आपने क्या किया, एंड में किसको ऐड कर दिया, ग्रैप्स को ऐड कर दिया। ठीक है, बट यदि मैं उस इसमें दो चीजों को ऐड करना चाहूं, ठीक है, यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रैप्स और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑरेंज, तो ये दोनों ऐड नहीं होंगे एक साथ। ठीक है, ये क्या दे देगा, एरर दे देगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, अपेंड टेक एग्जैक्टली ओनली वन आर्गुमेंट, सिर्फ ये कितने एलिमेंट्स को ऐड कर सकता है, एक भी को ऐड कर सकता है। लेकिन हमको यदि एक से ज्यादा ऐड करना है तो हम उसको कैसे पास करेंगे, एज अ लिस्ट। कैसा पास करेंगे, एज अ लिस्ट। ठीक है, तो आप एंड करो, लेकिन कैसे एंड करो, लिस्ट के फॉर्म में ऐड करो। तो ये क्या हो गया, ये 3 एलिमेंट तो ऐसे ही रहेंगे, और जो हमारा चौथा एलिमेंट है वो कैसे ऐड हो गया, एज अ लिस्ट। ठीक है, तो ये एक सिंगल पैरामीटर लेता है, यदि हम एक वैल्यू देंगे तो वो उसी में जुड़ जाती है, और यदि हम एक से ज्यादा वैल्यू देना चाहते हैं तो हमको एज अ लिस्ट उस एलिमेंट में ऐड करना होगा, यानी कि अपेंड करना होगा। तो एक से ज्यादा एलिमेंट अपेंड करना हो तो एज ए लिस्ट पास करेंगे, और एक सिंगल एलिमेंट पास करना रहेगा तो वो सिंगल एलिमेंट उसमें लिस्ट ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो एक पास करेंगे तो वो उसी में जुड़ जाएगा, और एक से ज्यादा पास करेंगे तो उसको लिस्ट की तरह पास करेंगे तो वो एज अ लिस्ट अपेंड हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है,
एक सिंगल देंगे तो उसमें तो स्क्वायर ब्रैकेट लगे ही नहीं है, तो वो सिंगल अपने आप ऐसा यहाँ पे ऐड हो जाता था लिस्ट में। और यदि हम एक से ज्यादा भेजना चाहते हैं तो लिस्ट के फॉर्म में दे रहे हैं तो वो लिस्ट के फॉर्म में ही ऐड हो जाएगा एट द एंड, क्योंकि वो एंड लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो एंड में ही ऐड होता है। अपेंड मतलब कोई भी चीज का अपेंड हम कभी भी देखेंगे तो वो एंड में ही ऐड होती है वो चीज, ठीक है ना। तो अपेंड क्या फंक्शन है, अपेंड क्या करता है, एक सिंगल एलिमेंट को किसी भी लिस्ट के एंड में ऐड कर देता है। और यदि हम एक से ज्यादा एलिमेंट्स देते हैं तो उसको किस फॉर्म में देना पड़ता है, लिस्ट के फॉर्म में देना पड़ता है। और वो लिस्ट कहाँ पे ऐड हो जाती है, उसके लास्ट एलिमेंट के रूप में ऐड हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सटेंड की। एक्सटेंड क्या काम पड़ता है, अब हमें क्या करना है, हमें जरूरत पड़ी कि सर हमको ये एज अ क्या बोलते हैं लिस्ट नहीं ऐड करना, चीजों को किस कैसे ऐड नहीं करना है, एज ए लिस्ट ऐड नहीं करना। तो हम क्या करते हैं, इस अपेंड की जगह क्या यूज करते हैं, एक्सटेंड, EXTEND। मतलब कि आप उसको क्या बोलते हैं एज ए लिस्ट मत जोड़ो, उसको एक्सटेंड करो, मतलब कि वो लिस्ट हमारी लंबी हो जाए। इसमें ये लिस्ट लंबी नहीं हुई, हमने क्या किया उसको एज अ क्या बोलते हैं दूसरी लिस्ट जोड़ दिया इसी में, मतलब वो एलिमेंट ही क्या बन गया, हमारा लिस्ट बन गया था। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक्सटेंड लिखते हैं। तो वो कि जो दो एलिमेंट थे जो हमने एज अ लिस्ट क्या किए थे, पैरामीटर में दिए हैं एक्सटेंड के, वो क्या हो गए, वो पहली वाली लिस्ट के साथ क्या हो गए, जुड़ गए। जैसा कि हमारा किसके साथ होता था, प्लस ऑपरेटर के साथ होता था कि हम दो लिस्ट को जोड़ देते थे आपस में तो एक सिंगल लिस्ट में सारे एलिमेंट्स आ जाते थे। वही काम कौन कर देता है, एक्सटेंड कर देता है, जिसमें हम क्या करते हैं एक से ज्यादा एलिमेंट को एज अ लिस्ट पास करते हैं तो भी वो क्या हो जाते हैं, एज अ एलिमेंट वो हमारी पहली लिस्ट के साथ जुड़ जाते हैं। क्लियर। तो ये है हमारा अपेंड और एक्सटेंड में अंतर। अपेंड में क्या होता है कि यदि सिंगल एलिमेंट देते हैं तब तो वो जुड़ जाता है लिस्ट से, ठीक है, जैसा नॉर्मली जुड़ता है। लेकिन हम एक से ज्यादा एलिमेंट देते हैं लिस्ट में तो वो एज ए लिस्ट ही वो क्या करता है, लास्ट में जाके जुड़ जाता है, मतलब वो लास्ट एलिमेंट क्या हो जाता है, लिस्ट ही रहता है। लेकिन एक्सटेंड में ऐसा नहीं है, एक्सटेंड में हम जितने एलिमेंट्स देते हैं वो भी एज अ एलिमेंट ही हमारी पहली वाली लिस्ट में जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर है अपेंड और एक्सटेंड में। क्लियर है, चलो। और दोनों में ही क्या लिखा हुआ है, एंड, अप एंड और एक्सटेंड, यानी कि दोनों ही केस में क्या होगा, जो भी एलिमेंट्स होंगे वो कहां जुड़ेंगे, एंड में ही जुड़ेंगे, ठीक है। याद रखोगे अपेंड एंड एक्सटेंड। क्लियर है, चलो आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। अब हम बात करेंगे इंसर्ट की। अब बोले सर हमको ना हर बार एंड में नहीं ऐड करना, हमको शुरुआत में भी ऐड कर सकते हैं, हमको बीच में ऐड करना है। तो भैया इसके लिए भी हमको पाइथन ने क्या दिया है, फंक्शन, जो कि है इंसर्ट। इंसर्ट मतलब क्या होता है, डालना, ठीक है। अब हमें हमेशा एंड में तो नहीं डालना है, ठीक है, मतलब हमको हर एक बार एंड पोजीशन पे ऐड नहीं करना चीजों को, हमको बीच में कहीं से भी ऐड करना है। चलो तो बीच में ऐड करना भी सीख लेते हैं। इसके लिए हमारे पास फंक्शन है कौन सा, इंसर्ट। अब मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, INSERT, ठीक है, INSERT। अब बोलोगे इंसर्ट। अब भैया जब भी हमको इंसर्ट करना है यानी कि हमको बीच में कोई चीज डालनी है तो हमें बताना पड़ेगा कि बीच में कौन सी पोजीशन पे डालना है, ठीक है। तो ये देखो क्या हमको मालूम है, एप्पल 0 पे है, बनाना 1 पे है और 2 पे। मुझे चाहिए कि 1 पे क्या आ जाए, कोई दूसरा क्या बोलते हैं, कोई दूसरा फ्रूट आ जाए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1, पहले क्या दूंगा उसका इंडेक्स, फिर कॉमा लिख के बोलूंगा उसकी वैल्यू। मैं चाहता हूँ कि एप्पल के बाद आ जाए ऑरेंज, ठीक है, यानी कि 1 जो इंडेक्स है उस पर क्या आ जाए, ऑरेंज। तो मैं जैसे इसको रन करूंगा तो क्या आ गया, एप्पल के बाद जो फर्स्ट पोजीशन है उस पर क्या आ गया, ऑरेंज। तो मैंने ये क्या किया, लास्ट में ना ऐड करते हुए फर्स्ट पोजीशन पे ऐड कर दिया, और जो बनाना बेचारा फर्स्ट पोजीशन पे था वो कहाँ पहुंच गया, अपने आप सेकंड पे। क्लियर है, तो ये क्या हुआ मेरा इंसर्ट। मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स दे देता हूँ और उसकी वैल्यू दे देता हूँ, तो वो इंडेक्स क्या हो जाता है, उस इंडेक्स पे वो वैल्यू चली जाती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इंडेक्स फंक्शन। यदि मैं यहाँ पे 0 लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, 0th पोजीशन पे क्या आ जाएगा, मेरा ऑरेंज आ जाएगा, ठीक है। ये देखो 0 पे ऑरेंज, फर्स्ट पे एप्पल, सेकेंड पे बनाना और थर्ड पे मैंगो, ठीक है। तो ये हम एक इंडेक्स देना पड़ता है। इंसर्ट केस में हम चाहें तो स्टार्टिंग में ऐड कर दो, लास्ट में ऐड कर दो, बीच में ऐड कर दो, कहीं पे भी उस एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा इंसर्ट फंक्शन। और यदि हम सपोज करो कि यहाँ पे भी अपन लिस्ट देने की कोशिश करें तो क्या होता है, देखते हैं। इसको कंट्रोल X करते हैं, यहाँ लिखता हूँ कंट्रोल V ऑरेंज, कॉमा, और यहाँ पे लिखता हूँ पाइन, पाइन लिख दिया, ठीक है। इसको रन करते हैं,
तो क्या करता है, वो क्या करता है एज अ लिस्ट ही क्या करता है ऐड कर देता है। 0th पोजीशन पे देखो इसने क्या किया, पूरी की पूरी ये एज अ लिस्ट को ही फर्स्ट पोजीशन पे ऐड कर दिया। ठीक है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं था बट सिंपली मैंने प्रैक्टिकल करके देखा कि ये होता कैसा है। तो ये उसी तरह होता है जैसा अपेंड के केस में होता है कि एक से ज्यादा दे दिया तो वो क्या करेगा एज ए लिस्ट इसको जोड़ देता है इंसर्ट में। ठीक है, तो ये अपेंड जैसा काम कर रहा है बट हम इसमें क्या कर रहे हैं, उसकी पोजीशन बता रहे हैं कि भैया कौन सी पोजीशन पे ये ऐड हो। तो अपेंड में तो हमेशा लास्ट में ऐड हो जाता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे हिसाब से ऐड हो तो हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन में हम एक पोजीशन बता देते हैं और उस पोजीशन पे जाके वो क्या हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा इंसर्ट फंक्शन जिसकी हेल्प से एलिमेंट को हम कहीं भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा काउंट फंक्शन। नाम से ही समझ में आ रहा है काउंट क्या करता होगा कि जो भी हम एलिमेंट का नाम देते होंगे वो उसको काउंट करके बता देता होगा कि ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, एप्पल 2 बार लिख देता हूँ, APPLE। ठीक है, ठीक है, ताकि हमको समझ में आ जाए कि आखिर काउंट करता क्या है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट 1 काउंट। ठीक है, कि मैं क्या कर रहा हूँ, लिस्ट 1 की चीजों को क्या करो, लिस्ट 1 काउंट, और काउंट किसको करो, एप्पल APPLE। तो ये क्या करेगा रन करने पे 2। क्या बोल रहा है कि हमारी ये लिस्ट में एप्पल कितने बार है, एक ये एप्पल 1 और ये एप्पल 2। ठीक है, इसी तरह मैं बनाना बोलूंगा BANANA, तो ये बनाना काउंट करके दे देगा कि बनाना हमारी लिस्ट में कितने बार आया है। तो आउटपुट में क्या लिखा आ रहा हमारा 1। ठीक है, तो ये हमारी ऑकरेंस बताता है कि जो हमारा एलिमेंट है वो हमारी लिस्ट में कितने बार आया हुआ है, उसको काउंट करके कौन बता देता है, काउंट फंक्शन। क्योंकि उसका नाम काउंट है तो वो क्या करता है, काउंट करके दे देता है। उसके पैरामीटर में हमको बस एलिमेंट का नाम बताना पड़ता है कि वो एलिमेंट कौन सा है जिसको काउंट करके बताना है आपको। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स रिटर्न्स इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द एलिमेंट इन द लिस्ट। ठीक है, ये हमने किस में पढ़ा था, स्ट्रिंग में ही पढ़ा था कि हम यदि क्या करते हैं, हमें पता करना है कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट कौन से नंबर पे है, तो हम क्या करते हैं उसको क्या कर देते हैं, इंडेक्स, INDEX। मैंने लिखा इंडेक्स बनाना, तो वो क्या करेगा, सर्च करके बता देगा कि इंडेक्स कौन सी पोजीशन पे है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख ही रहा है ये 0 पोजीशन पे, ये 1 पे, ये 2 पे। तो मैंने लिखा इंडेक्स बनाना कि बनाना का इंडेक्स बताओ, तो ये कौन सी प्लेस बताएगा, बनाना कौन सी प्लेस पर है, फर्स्ट प्लेस पे। सपोज करो कि बनाना यहाँ पे भी लिखा हुआ BANANA, तो भी ये क्या बोलेगा, 1 ही बोलेगा। क्यों, ये हमेशा फर्स्ट ऑकरेंस बताता है कि पहली बार, सबसे पहली बार बनाना कौन सी पोजीशन पे पाया गया। ठीक है, यहाँ मैं एप्पल लिख देता हूँ, तो ये क्या बोलेगा, अब ये बोलेगा 0 कि एप्पल कौन सी पोजीशन पे है, 0। ठीक है, तो ये ढूंढता है कि जो हमारा पर्टिकुलर एलिमेंट है वो कौन सी प्लेस पर है, उसका इंडेक्स बताता है। ये इंडेक्स नाम ही उसका इंडेक्स है, तो वो क्या करता है, उसका इंडेक्स रिटर्न कर देता है जिस एलिमेंट का हम नाम यहाँ पे देंगे। ठीक है, इंडेक्स इंडेक्स रिटर्न कर देता है। और हमारा वो क्या करता था, इसके पहले वाला फंक्शन जो हमने पढ़ा था काउंट, वो क्या कर देता है, काउंट करके बता देता है कि वो टोटल कितने है। काउंट फंक्शन क्या करता था, काउंट करके बता देता था कि ये कितने एलिमेंट्स है। ठीक है, तो इंडेक्स क्या करेगा, एप्पल उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा, और काउंट क्या करेगा कि ये कितने हैं वो हमको काउंट करके दे देगा। तो यहाँ काउंट लिखेंगे तो 1 दे देगा, और इंडेक्स लिखेंगे तो क्या दे देगा, 0 दे देगा। ठीक है, और एक से ज्यादा है तो क्या करेगा, वो जो पहले बार आएगा उसका इंडेक्स हमको दे देगा, यानी कि पहली बार कब बनाना पाया गया, फर्स्ट पोजीशन पे पाया गया। ठीक है, तो ये होता है हमारा काउंट और इंडेक्स। और एक और चीज, इनकेस हमने ऐसा वर्ड दे दिया जो उसमें है ही नहीं, कि हमने बोला बनाना, तो यदि मैं इसको रन करूंगा तो ये क्या बोलेगा, वैल्यू एरर, भैया ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं इस लिस्ट में। ठीक है, तो ये क्या दे देगा, वैल्यू एरर देगा। क्या देगा, वैल्यू एरर, दिस इज नॉट इन लिस्ट। नीचे क्या लिखा हुआ है कि ये लिस्ट में नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिमूव। ठीक है, कौन सा फंक्शन है, रिमूव। रिमूव से समझ में आ रहा होगा कि क्या करता होगा ये फंक्शन, कि जो एलिमेंट हम देंगे उसको क्या कर देता है, वो रिमूव कर देता है। और यदि उसको वो एलिमेंट नहीं मिलता है तो क्या दे देता है, वैल्यू एरर। ठीक है, चलिए अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 2 बार बनाना लिखा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि एक बनाना को हटा दूं। तो मैं क्या करूंगा, ये बनाना लिखा और ये इंडेक्स ये क्या लिख दूंगा, REMOVE। क्या कर दिया मैंने, रिमूव लिस्ट 1 डॉट रिमूव बनाना।
वो क्या कर देगा, बनाना को क्या कर देगा, रिमूव। ये चल गया है, ठीक है, इसका मतलब इसमें से रिमूव हो गया बनाना। यदि मैं प्रिंट करूं फिर से बनाना को, सॉरी लिस्ट को अपनी LST1 को, वैसे तो पहले ही कर देना था मुझे, अब मैं फिर से चलाता हूँ। क्या हो गया इसमें से सिर्फ एप्पल और बनाना बचा, ठीक है। तो उसने क्या किया, जो पहली बार आया था बनाना उसको उसने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, ठीक है। कौन सा वाला डिलीट हुआ, जो फर्स्ट ऑकरेंस था। पहली बार बनाना कहाँ पाया गया, फर्स्ट इंडेक्स वाला, तो फर्स्ट इंडेक्स वाले को उसने हटा दिया। अब मैं यहाँ पे एप्पल भी हटा देता हूँ, APPLE, तो वो क्या करेगा, एप्पल को हटा देगा। सबसे पहले एप्पल कहाँ पाया गया, 0th इंडेक्स में, तो उसने क्या किया, एप्पल को हटा दिया, और बाकी के बनाना और बनाना अभी भी है, ठीक है। तो ये क्या करता है, फर्स्ट ऑकरेंस को हटा देता है। अब मैं चाहता हूँ कि एप्पल भी हट जाए और बनाना भी हट जाए, तो मैं यहाँ से लिखता हूँ रिमूव एप्पल, रिमूव BANANA, तो वो एप्पल और बनाना हटा जाएगा, सिर्फ एक बनाना बचेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है रिमूव फंक्शन, जिस भी एलिमेंट को अपन को हटाना है उसका नाम दे दो, तो वो ढूंढ के क्या करता है, उसको हटा देता है। और इन केस फिर से वो बनाना लिख दिया अपन ने, तो वो एरर दे देगा कि भैया इस नाम का कोई चीज है ही नहीं, तो मैं क्या हटाऊं उसको, ठीक है। और इस तरह एप्पल में एप्पल लिख दिया, तो भाई वो उस लाइन पे भी एरर देगा, बोलेगा एप्पल नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो मैं उसको हटाऊं कैसे, ठीक है। तो यदि नहीं रहता तो वो वैल्यू एरर दे देता है, और रहता है तो उसको क्या कर देता है, हटा देता है, और उसको हटा के वो हमको लिस्ट क्या कर देता है, एज ए आउटपुट दे देता है, ठीक है। यही लिखा हुआ है यहाँ की 2 लाइनों पे, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट, ठीक है, रिमूव द गिवन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट इफ द एलिमेंट इज प्रेजेंट मल्टीपल टाइम्स, यदि एक से ज्यादा बार है वो एलिमेंट, तो कौन सा रिमूव होगा, ओनली द फर्स्ट ऑकरेंस इज रिमूव, जो सबसे पहले आएगा उसको हटा देगा। और यदि एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है तो वो क्या दे देता है, वैल्यू एरर दे देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पॉप, ठीक है। अब रिमूव में क्या होता है, एलिमेंट का नाम देते हैं और उसको रिमूव कर देता है। अब बात करते हैं पॉप। पॉप क्या करता है, रिटर्न द एलिमेंट हुज इंडेक्स इज पास एज ए पैरामीटर टू हिज फंक्शन, आल्सो रिमूव इट फ्रॉम द लिस्ट, ठीक है। कि पॉप, पॉप मतलब इसको याद कैसे रखेंगे आप, ठीक है। पॉपकॉर्न तो सबने देखे ही होंगे, घर में बनाया होगा पॉपकॉर्न, अपन कुकर में क्या करते हैं, काट के पॉपकॉर्न को डाल देते हैं, ठीक है। तो पॉप क्या करता है, वो जैसे ही हम क्या करते हैं, आग लगाते हैं नीचे से, तो जो सबसे पहले क्या होता है, गर्म होता है हमारे मक्के का दाना, वो फूट के क्या होता है, उठता है, निकलता है बाहर। और जैसे ही निकलता है तो वो हमको दिखता है कि भैया ये कुकर में से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, मतलब उसकी वैल्यू तो दिखेगी। और कुकर से क्या हो जाता है, बाहर फेंकाता है, नीचे फर्श पे जाता है, सीधे जाता है कि नहीं जाता है, जाता है। तो सेम चीज पॉप में होती है कि पॉप जैसे ही लिखते हैं और हम क्या करते हैं कि एक इंडेक्स देते हैं, तो वो पॉपकॉर्न की इंडेक्स बोल दिया भैया कि भैया ये इंडेक्स वाला पॉपकॉर्न क्या करो, इसको उचकाओ। पॉप मतलब पॉपकॉर्न में क्या होता है, वो जो इंडेक्स हमने बोल दिया कि ये वाला पॉपकॉर्न उछटेगा, तो वो जो निकलेगा कुकर से बाहर, तो वो दिखेगा भी हमको कि भैया ये वाला फेंकाया, और वो फेंकाने के बाद क्या होगा, बाहर, मतलब कुकर से सीधे कहाँ जाता है, बाहर चला जाता है, ठीक है। मतलब कि उसकी वैल्यू भी दिखेगी, भैया कौन सा पॉपकॉर्न बाहर निकल रहा है, और वो दोबारा किसमें नहीं जाएगा, वो दोबारा पॉपकॉर्न कभी कुकर में नहीं जाएगा, सीधे बाहर ही फेंका आता है, ठीक है। तो सेम वे हमारा इसमें भी पॉप फंक्शन क्या करता है, जिस एलिमेंट का हम क्या देते हैं, इंडेक्स देते हैं, वो एलिमेंट क्या कर देता है, उसकी वैल्यू भी देता है और साथ में उसको हटा भी देता है, यानी कि सीधे वो कुकर के बाहर जाएगा, अब वो कुकर में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही वो लिस्ट में तो दिखेगा लेकिन लिस्ट के बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं ये कैसे काम करता है। चलो अब बात करते हैं पीओपी पॉप, ठीक है। पॉप में मैंने क्या बोला कि मैं ये एप्पल को हटाना चाहता हूं, तो मैंने इसमें एप्पल का इंडेक्स क्या दे दिया, 0, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, हाँ लिस्ट को भी प्रिंट करूंगा, ठीक है। अब मैंने इसको क्या करा, रन, ठीक है। क्या बोला इसने कि lst.pop0, जो भी 0th पोजीशन पे है उसको क्या करो, पॉप कर दो, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको यहां से हटाते हैं, अब इसको रन करते हैं। ये क्या बोला इसने, lst.pop0, क्या करा उसने, 0 को क्या करो, उसने बोला कि हटाना है। तो इसने देखो क्या बोला, इसको प्रिंट कर दिया, क्या प्रिंट कर दिया, आउटपुट एप्पल, ये 0th पोजीशन पे है ये पॉप, मैंने एप्पल को क्या कर दिया, हटा दिया, ठीक है। एप्पल को हटा दिया मतलब यदि मैं इसको अब प्रिंट करूंगा, PRINT प्रिंट, तो वो क्या बोलेगा, प्रिंट कर देते हैं LST1, ठीक है। LST1 को यदि मैं प्रिंट करूं तो ये क्या बोलेगा, ये सिर्फ क्या बचे हुए हैं, बनाना और बनाना, ठीक है। यदि हम इसको प्रिंट नहीं करते तो ये सिर्फ क्या देने वाला है, जो हट गया उसका नाम दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो एलिमेंट वो हटाता है उसको क्या कर देता है,
दिखा भी देता है और उसको उस लिस्ट से हटा भी देता है। क्लियर? तो हमेशा याद रखना पॉप से पॉपकॉर्न वाला ध्यान रखना कि पॉपकॉर्न में क्या होता है, जो पॉपकॉर्न उछलता है वो हमको दिख भी जाता है और साथ में कुकर से बाहर भी चला जाता है, मतलब वो डिलीट भी हो जाता है। ठीक है, तो जो इंडेक्स देंगे वो एलिमेंट दिखेगा भी और साथ में वो हटेगा भी। ठीक है, तो ये कौन सा फंक्शन करता है, पॉप फंक्शन करता है। ठीक है, इतनी सी बात है। और यदि हम पॉप में कुछ भी एलिमेंट्स नहीं देंगे, और अच्छी बात है, चलो इसको भी याद कर देते हैं। अब हम कोई सा भी इंडेक्स नहीं देंगे तो भाई बताओ कौन सा पॉपकॉर्न उचकेगा। चलो ठीक है, हमने नहीं बोला कि हमने बोल दिया कि भैया कि हम नहीं बता रहे कौन सा पॉपकॉर्न पहले उचकेगा या कौन सा पॉपकॉर्न कुकर से बाहर फेंकाएगा, दिखेगा भी और कुकर से बाहर। तो आप लोग को पता है कि जब हम पॉपकॉर्न बनाते हैं तो कौन सा पॉपकॉर्न सबसे पहले उचकता होगा, जिसको सबसे ज्यादा आग लगेगी, जो सबसे ज्यादा गर्म होगा। तो सबसे पहले कौन सा गर्म होता है, जो सबसे नीचे रहता है या जो सबसे आखिरी में रहता है, वही सबसे ज्यादा गर्म होता है, वही सबसे पहले फूटता है और कुकर से बाहर जाएगा। तो यदि हम कोई भी पैरामीटर नहीं देंगे तो सबसे पहला कौन से उछटेगा, ये जो सबसे लास्ट में लिखा है सेकंड इंडेक्स वाला। ठीक है, तो यह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक सेकंड के लिए ORANGE लिख देता हूँ। तो सबसे लास्ट में कौन है भैया, ऑरेंज। तो इसको रन करेंगे तो क्या बोलेगा, कौन निकला बाहर, ऑरेंज। और यदि मैं लिस्ट प्रिंट करूंगा तो क्या होगा, सिर्फ कौन बचेंगे इसमें, LST1, क्योंकि आखिरी वाला तो बाहर कुकर से, तो कुकर के अंदर कौन बचा, बनाना और एप्पल बचे। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल सा फंडा कि जब हम पैरामीटर दे देते हैं, इंडेक्स दे देते हैं, तो वो इंडेक्स वाला एलिमेंट दिखेगा भी और रिमूव भी हो जाएगा। ठीक है, हट जाएगा उस लिस्ट में से। और यदि हम क्या करते हैं, इंडेक्स नहीं देते हैं, तो सबसे लास्ट वाला क्या हो जाता है, हट जाता है। ठीक है, पॉपकॉर्न से याद रखना, जो सबसे लास्ट वाला रहेगा वही सबसे तेजी से गर्म होगा और वही सबसे पहले क्या होगा, बाहर जाएगा। इसलिए यदि हम नहीं देते हैं कि भैया कौन सा पॉपकॉर्न बाहर निकलेगा, तो जो सी से सबसे लास्ट में रहेगा वही वाला क्या होगा, पॉपकॉर्न बाहर निकलेगा, वही वाला लिस्ट से बाहर जाएगा। क्लियर? चलिए अगला फंक्शन है सॉर्ट। सॉर्ट क्या होता है, सॉर्टिंग होता है, यानी कि किसी भी चीज को अरेंज करने को ही क्या कहा जाता है, सॉर्ट कहा जाता है। तो सॉर्ट क्या करेगा फंक्शन, हमारी लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेगा, जमा देगा। जैसे कि एप्पल, बनाना, ऑरेंज लिखे हुए हैं, तो ये तो अल्फाबेटिकली जमे हुए हैं। तो यदि मैं इसमें लिखता हूँ SORT सॉर्ट, मैं यहाँ लिख देता हूँ जेप्पल लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, list1.sort और इसको रन करता हूँ। तो क्या लगा आ रहा है, क्या दिख रहा है अपने को, बनाना, क्योंकि अल्फाबेटिकली बी पहले आता है, फिर ओ आता है और आखिरी में क्या आता है, जेड आता है। तो इसने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनको जमा दिया। ठीक है, और यदि मैं लिखता हूँ REVERSE रिवर्स इक्वल टू, यदि मैं लिखता हूँ यहाँ पे ट्रू, TRUE ट्रू, तो ये क्या करेगा, इनको उल्टे क्रम में जमा देगा। मतलब जेड पहले आएगा, फिर ओ और फिर बी, मतलब ये पीछे से चालू करेगा। ठीक है, रिवर्स कर दिया उसी को सिंपल भाषा में। तो यदि हम क्या करते हैं, ये एप्पल, बनाना, ऑरेंज है, यदि मैं इसको रिवर्स में चेंज करूंगा तो क्या जाएगा, ऑरेंज, बनाना और एप्पल हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फाबेटिकली जमे रहते हैं कोई चीज तो उसको जेड से अरेंज कर देगा, और जेड से अरेंज है तो उनको ऐसा जमा कर देगा जब हम रिवर्स इक्वल टू ट्रू करेंगे। ठीक है, सपोज करो कि लिस्ट में क्या जमा हुए हैं, 1, यहाँ अपन लिख देते हैं यहाँ पे और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी थोड़ी सी अपने को। यहाँ लिख दिया मैंने 5, और यहाँ पे लिख दिया मैंने यहाँ पे को इसको कर देता हूँ 59, इसको कर देता हूँ 34 और इसको कर देते हैं 22। इस तरीके से हमारी लिस्ट है। ठीक है, तो मैंने इसको जैसे ही LST1.sort रिवर्स इक्वल टू ट्रू किया तो देखो ये कैसे जम गए, डिक्रीजिंग ऑर्डर, 59, 34, 22 और 1। और यदि ये ऐसा नहीं लिखा होता तो ये क्या करेगा, इनको अरेंज कर देगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 1, 22, 34 और 30। तो नंबर्स रहेंगे तो क्या करेगा, नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में जमा कर देता है, और रिवर्स इक्वल टू ट्रू कर देंगे तो उसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा कर देता है। और यदि वो अल्फाबेट्स हुए तो वो क्या करता है, अल्फाबेटिकली जमा देगा, और यदि रिवर्स इक्वल टू ट्रू कर देंगे तो जेड से लेकर ए तक जमा देगा। क्लियर? ये क्या होता है, सॉर्ट होता है। ठीक है, ये दोनों मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए। अब बात करते हैं रिवर्स की। तो रिवर्स क्या करता होगा, हमारी जो लिस्ट है उसको रिवर्स ऑर्डर में क्या कर देता है, सिंपली लिख देता है। ठीक है, जैसे कि हमको क्या लिखा, 22, 34, 59 और 1 है, तो मैं चाहता हूँ कि ये रिवर्स हो जाए, REVERSE। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या जाएगा 22, फिर 34, 59 और 1। ठीक है, अरेंज नहीं करेगा ये क्या करेगा, उसी को उल्टा लिख देगा, जो सबसे लास्ट में वो सबसे पहले हो जाएगा,
और जो सबसे पहले था वो सबसे लास्ट में हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं, रिवर्स, मतलब जो होगी जो भी चीजें हैं उसको क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा, ठीक है। तो यही हम रिवर्स फंक्शन में करते हैं, ठीक है। सेम इसमें भी अल्फाबेट्स वालों में भी सबसे लास्ट में यहाँ देखो डॉग है, तो यहाँ पे कहाँ आ गया, सबसे पहले, ठीक है। ये अल्फाबेटिकली अरेंज नहीं करेगा रिवर्स फंक्शन, ये सब क्या सिर्फ क्या करेगा, लिस्ट को क्या करेगा, उल्टा कर देगा। जो सबसे पहले वो सबसे लास्ट में, जो सबसे लास्ट में वो सबसे पहले हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं सॉर्टेड। सॉर्टेड क्या करता है कि जो भी हमारी लिस्ट है उसमें यदि हम एक लिस्ट दे देते हैं तो उसको क्या करता है, अरेंज कर देता है इन सॉर्टेड ऑर्डर, ठीक है। जैसे कि अभी अपन ने किया था वैसा ही, ठीक है। यहाँ पे यदि मैं क्या लिख देता हूँ, SORTED, और सॉर्टेड में मैं क्या लिख देता हूँ क्या लिखते हैं, एक सेकेंड फिर से मैं बताता हूँ, इसका थोड़ा अलग सिंटैक्स है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। क्या लिखते हैं हम, सॉर्टेड, सिंपली हम लिस्ट वन डॉट सॉर्टेड नहीं लिखते, सिंपल उसमें एज अ पैरामीटर पास करना रहता है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, सॉर्टेड, और इसमें एज अ पैरामीटर हम क्या लिखेंगे, LST1, ठीक है। ये ध्यान में रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सा है, क्योंकि इसमें हम LST1 डॉट सॉर्टेड नहीं लिखेंगे, इसमें हम सॉर्टेड लिखेंगे और इसको एक LST2 नाम के वेरिएबल में क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। और अब हम इसको प्रिंट करेंगे तो देखो क्या आता है, 159 34 22 हमारी लिस्ट थी। अब उसने हमको सॉर्ट कर दिया तो क्या आ गई, ये अरेंजिंग ऑर्डर में इसको इसने क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉर्ट। जो सॉर्ट फंक्शन करता था वही ये सॉर्टेड वाला फंक्शन करता है, बट हम इसको क्या करते हैं, इसमें एज अ पैरामीटर क्या करते हैं, वैल्यू को पास करते हैं, ठीक है। उसमें हम क्या लिखते थे, सॉर्ट वाले में सॉर्ट चलाना रहता तो हम क्या लिखते थे, एल प्रिंट में लिखते थे, प्रिंट क्या लिखते थे, LST1.SORT सॉर्ट, ठीक है। तो ये क्या करता था, लिस्ट वन को सॉर्ट कर देता था, ठीक है। ये क्या कर दिया, ये नन क्यों आ रहा है, LST1.sort, एक सेकेंड, अपन ने कैसे चलाया था उसको, सॉर्ट को, LST1.sort और लिस्ट वन को प्रिंट किया था, LST1.sort, ठीक है। एक सेकेंड, इसको प्रिंट किया ही नहीं अपन ने, प्रिंट किसको करेंगे हम, फिर से LST1 को प्रिंट करेंगे, ठीक है। अब रन करो, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये दोनों के आउटपुट, ये फर्स्ट वाले का आउटपुट है और ये किसका आउटपुट है, सेकंड वाले का, ये जो कि लिस्ट टू। तो दोनों ही केस में क्या आएंगे, हमारे सेम आउटपुट आएंगे। बट सॉर्ट वाला फंक्शन हमारा कैसे चलता है, हम क्या लिखते हैं, जो हमारा वेरिएबल है जिसमें लिस्ट है डॉट सॉर्ट चलाते हैं, और दूसरे केस में हम क्या करते हैं, सॉर्टेड के केस में उसके पैरामीटर में ही लिस्ट दे देते हैं, ठीक है। आउटपुट दोनों का सेम होता है। ये क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में चीजों को क्या कर देता है, अरेंज कर देता है, ठीक है। और सॉर्ट में एक पैरामीटर हमने और लिखा था, क्या लिखा था हमने, रिवर्स, रिवर्स इक्वल टू ट्रू भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, TRUE ट्रू। तो ये क्या करेगा, उसको उल्टा भी जमा देता है, ठीक है। तो सॉर्ट क्या करता है, उल्टा और सीधा दोनों जमा देता है, लेकिन सॉर्टेड क्या करता है, सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में ही जमाता है। क्लियर, तो ये और सॉर्ट और सॉर्टेड में अंतर भी हमें समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं, रिवर्स हो गया, सॉर्टेड भी हो गया। अब हम बात करते हैं मिन, मैक्स और सम की। नाम से ही समझ में आ रहा है, मिन क्या करता हुआ, लिस्ट में से सबसे मिनिमम वैल्यू को रिटर्न करता है। मैक्स क्या करता है, सबसे ज्यादा एलिमेंट्स को एक्सेस करता है, जो सबसे बड़ा होगा उसको रिटर्न करता है। और सम क्या करेगा, सारे जो एलिमेंट्स है उसका सम क्या करेगा, हमको एज अ आउटपुट दे देगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसको भी करके। तो यहाँ पे यदि हमारे पास ये सारी चीजें हैं तो हमको क्या क्या चीज चले, मैक्स, तो हम क्या लिखेंगे, LST1 प्रिंट कर देता हूँ सिंपली, PRINT प्रिंट। इसमें मैं लिखूंगा LST1 डॉट मैक्स, सॉरी मिन कर देते सबसे पहले। तो यदि हम मिन फंक्शन करेंगे तो इसमें से क्या करेगा, वो सबसे छोटी वैल्यू को वो क्या कर देगा, LST1 ऑब्जेक्ट, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ हो गई है, मिन, सॉरी, इसको भी हमको एज अ पैरामीटर ही देना पड़ेगा। ये हो गया मिन फंक्शन, और हम इसको क्या करेंगे, ये जो LST1 है, LST1 इसमें दे देंगे। तो ये क्या करेगा,
हमको आउटपुट दे देगा कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। ठीक है, तो ये जो लिस्ट मिन हमारी सॉर्टेड, मैक्स, मिन और सम, ये सब हमारे कैसे चलेंगे, एज अ पैरामीटर चलेंगे। ठीक है, हमको उनके पैरामीटर में ही लिस्ट पास करनी पड़ेगी तो ये हमारा आउटपुट आएगा। ठीक है, तो ये इनको ध्यान रखना, कंफ्यूजन कई बार हो जाता है, मेरे साथ भी कंफ्यूजन हो गया क्योंकि हम सारे वैल्यूज को कैसे एक्सेस कर रहे थे, lst1.min इस तरीके से एक्सेस कर रहे थे। ठीक है, तो ये बट ये जो मिन, मैक्स और जो सम है और सॉर्टेड है, ये चार फंक्शन है जो क्या करते हैं, एज अ पैरामीटर क्या करते हैं, लिस्ट को लेते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे यदि मैं मैक्स लिख देता हूँ तो ये क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू इस लिस्ट से दे देगा मुझको, जो कि हमारी कितनी है, 59। और यदि मुझे इसका सम निकालना है पूरी लिस्ट का तो मैं ये क्या करूंगा, सम लिख दूंगा, तो ये क्या करेगा, लिस्ट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका क्या दे देगा, मुझे सम दे देगा। क्लियर, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चीजों का मैक्सिमम निकाल सकते हैं, मिनिमम निकाल सकते हैं और सम निकाल सकते हैं लिस्ट से। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हमारे लिस्ट के। ठीक है, अब ये जो हमारा लास्ट बचता है टॉपिक, वो बचता है हमारा नेस्टेड लिस्ट। नाम से ही समझ में आ रहा है नेस्टेड लिस्ट, जैसे हमने लूप में पढ़ा था, फॉर लूप में क्या पढ़ा था हमने, नेस्टेड फॉर लूप, मतलब कि एक लूप के अंदर हम एक और लूप लगा देते तो वो क्या कहलाता था, नेस्टेड लूप। ठीक है, या नेस्टेड फॉर कहलाता था। सेम इसी तरह होता है नेस्टेड लिस्ट, कि हमने एक लिस्ट बनाई, उसके अंदर जो एलिमेंट था, जैसा अभी हमने अपेंड किया था, अपेंड में क्या हो गया था कि उसके अंदर जो हमारा अपेंड किया था एक से ज्यादा एलिमेंट, तो क्या हुआ था, एक एलिमेंट और मैंने इसमें लिख दिया 2,3। तो ये क्या हो गया, हमने क्या कर दिया, एक लिस्ट के अंदर हमने क्या कर दिया, एक और लिस्ट दे दी एज अ एलिमेंट। तो इसे ही क्या कहा जाता है, नेस्टेड लिस्ट। ये देखो, ये जो अंदर ये 2,4 है, इसे क्या कहते हैं, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट दे दी, उसको बोला जाता है नेस्टेड लिस्ट। अब मुझे इसको एक्सेस करना रहता था तो हम क्या करते थे, print प्रिंट। तो ये कौन से नंबर का एलिमेंट है, ये 0, 1, 2, ये 3। तो यदि मैं क्या लिखता हूं, lst3, तो ये क्या करेगा, lst1। ठीक है, हमारे वेरिएबल का क्या नाम है, lst1। तो इसने क्या दे दिया, 2,4। अब मुझे ये 2,4 में से भी, या थर्ड जो नंबर पे जो लिस्ट है उसके भी एलिमेंट चाहिए, यानी कि इसका 2 भी चाहिए और या फिर 4 चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और ब्रैकेट स्क्वायर लगाता हूँ और इसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू, तो ये इस लिस्ट में ये कौन से नंबर पे है, 0th नंबर पे दिख रहा है। ये जो 2 है ये एक अपने आप में एक लिस्ट है, मतलब इसका ये 2 कौन से नंबर पे होगा, 0 नंबर पे, और 4 कौन से नंबर पे होगा, 1 नंबर पे। तो हम इसको कैसे एक्सेस करेंगे, थर्ड एलिमेंट, जो हमारा थर्ड एलिमेंट का लिस्ट है उसका भी 0th एलिमेंट। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो क्या मिलेगा, मुझे सिर्फ 2 मिलेगा, और मुझे 4 चाहिए रहेगा तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल C, इसको नीचे लिखता हूँ कंट्रोल V। ये 0th एलिमेंट पे 2 मिला, तो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा हमारा, ये 4th वाला। तो ये क्या हो गया, हमारा 4 एज आउटपुट आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, लिस्ट के अंदर यदि कोई लिस्ट है, यदि उसके एलिमेंट को एक्सेस करना रहता है तो हम क्या करते हैं, पहला जो इंडेक्स है वो कहाँ का रहता है, बाहर वाली लिस्ट का, और उसके अंदर वाली लिस्ट का इस तरीके से इंडेक्स देके हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा लिस्ट वाला टॉपिक। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नेस्टेड लिस्ट बना सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यही सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसी के साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। होप आपको ये पसंद आया होगा। ये पूरा वन शॉट वीडियो था जिसमें मैंने सारे एक एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। और यदि इसके अलावा आपको कुछ लगता है, कुछ एक्स्ट्रा ऐसे कुछ फंक्शन है जो आपको पढ़ना चाहते हैं या जिनके यूज़ आपको चाहिए, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा ट्यूपल्स। ठीक है, हम टपल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक इसी तरीके से जो भी सारी चीज़ें हैं टपल्स में भी होती हैं। तो आपने यदि ये वीडियो देख लिया है तो टपल्स वाला और भी आपको आसान लगने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।